हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। गुड इवनिंग। हाँ जी, कैसे हो आप सभी? आई होप आप और आपकी फैमिली तंदुरुस्त होगी दोस्तों, और खुश होगी। और मैं दुआ करूंगा भगवान से कि आपकी फैमिली हमेशा खुश रहे और तंदुरुस्त रहे। तो दोस्तों, बहुत से पर्सन आज न्यू है, फर्स्ट टाइम। तो थोड़ा सा मैं जानकारी चाहूंगा कि आप कहाँ कहाँ से बैठे हो इस मीटिंग के अंदर। जल्दी जल्दी। हाँ जी, कहाँ कहाँ से बैठे हो आज इस मीटिंग के अंदर? रांची, जल्दी जल्दी। राजस्थान, क्या बात है। कोलकाता, हिमाचल, एमपी, बिहार, गुजरात, झारखंड, हरियाणा, यूपी, गुजरात, दिल्ली, ओके, कानपुर, क्या बात है, क्या बात है। मतलब ऑल इंडिया से। दोस्तों, अगर न्यू पर्सन फर्स्ट टाइम इस मीटिंग के अंदर कोई बैठा है, तो आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि सुरेंद्र सिंह चंडीगढ़ में बैठ के ऑल इंडिया बिजनेस कर रहे हैं ऑनलाइन। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो आज की मीटिंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट के 10 मिनट, इस मीटिंग के लास्ट के 10 मिनट बहुत कीमती होंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि लास्ट के 10 मिनट के अंदर मैं एक ऐसा डेमो आपको करके दिखाऊंगा कि आप सोचोगे शायद शायद मिरेकल हुआ है, या शायद मैंने कोई कुछ करके आपको कर दिखाया अलग से। तो जरूरी है इस मीटिंग के लास्ट तक बने रहना। और इस मीटिंग के अंदर मैं अपनी पूरी जर्नी और साथ साथ जो हमारे माइंड के अंदर सवाल जवाब चल रहे होते हैं, ऐसा नहीं है, वैसा है, प्रोडक्ट ऐसे हैं, वैसे हैं, घर घर बेचने पड़ेंगे, कंपनी भाग जाएगी, मैं कैसे करूं, कंपेल करना पड़ेगा लोगों को। इन सभी चीजों के, सभी सवालों के जवाब आज आपको इस मीटिंग में मिल जाएंगे। आज की मीटिंग के बाद सिर्फ आपका एक काम रहेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो दोस्तों, रेडी हो आप सभी? तो मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, चंडीगढ़ का मैं रहने वाला हूं। आज से 6.5 साल पहले मैं इस बिजनेस के अंदर आया था। 6.5 साल पहले। तो दोस्तों, कहते हैं 5 साल का समय काफी होता है, क्योंकि 5 साल में सरकारें चेंज हो जाती हैं। यहाँ तो इंसान हूं मैं। तो 5 साल छोड़िए, 5.5 साल, 6 साल, 6.5 साल हो चुके हैं। जब आया था तो बहुत छोटी सी सोच लेके आया था कि अगर यहाँ से 50-60 हजार रुपए भी आना शुरू हो जाएगा तो इनफ अच्छी इनकम होगी साइड वाइज। लेकिन आज मैं कितनी इनकम कमा रहा हूं, आपको विद स्टेटमेंट दिखाऊंगा आज। दोस्तों, मैं आपके सामने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन शो करूंगा। इस प्रेजेंटेशन के अंदर शुरू शुरू से लेके 2015 से लेके आज तक का सारा कुछ आपको दिखाने वाला हूं मैं। तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, साथ साथ आगे बढ़ेंगे, साथ साथ हमारे सवाल जवाब भी होंगे। 1 सेकंड दोस्तों। अब दोस्तों, 7 साल पहले मैं कैसा था, कैसा नजर आ रहा था, ये आपके सामने पिक है। ये सामने बिल्कुल आपके पिक है। आपको नजर आ रहा होगा कि एक बिल्कुल सिंपल सा कहने को मैं सोच कह सकता हूं कि मेरी स्किन भी ब्लैक हो चुकी थी। कारण दोस्तों, मैंने 15 साल 14 साल खेती बाड़ी की है, 14 साल। और साथ साथ मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूं, पिछले 17-18 साल से मैं गवर्नमेंट के टेंडर भरता हूं। और चंडीगढ़ में मेरे पास वाटर टैंकर का बिजनेस था, साथ में रेंटल इनकम भी आती थी। और दोस्तों, अगर पूरी इनकम की बात करूं, इस बिजनेस से पहले मैं 2.5 से 3 लाख रुपया पहले ही अर्न कर रहा था। हाँ जी, 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ मेरी पहले से ही अर्निंग थी। आप सोच के देखिए, अगर आपको 1 लाख रुपया या 50 हजार रुपया आता होता पहले, तो शायद आज आप इस मीटिंग के अंदर ना बैठे होते। पर जो पर्सन आज सामने बैठा आप लोगों के, ये पहले से ही 2 से 3 लाख रुपए अर्न कर रहा था। तो सोचिए दोस्तों, अगर 2 से 3 लाख रुपए कमाने वाले को इस बिजनेस की जरूरत थी और यहाँ पे आया और कामयाब हुआ, अकेला नहीं, बहुत लोगों को मैं कामयाब कर चुका हूं, बहुत बड़ी टीम है। तो दोस्तों, लगता है आज आपको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मुझे भी इस बिजनेस को सीरियसली लेना पड़ेगा। अब दोस्तों, सिंपल सी बात, आप सोच रहे होंगे सर 2 से 3 लाख रुपया कमा रहे थे, तो आप चंडीगढ़ में कहां पे रहते हो?
मेरा चंडीगढ़ के अंदर एक छोटा सा गांव है मक्खन माजरा, जिसके अंदर मैं मेरी 1 करोड़ रुपए की कोठी है। मेरे पास 2 गाड़ियां पहले से थी, एक फॉर्च्यून गाड़ी, एक अल्टो गाड़ी। सोचिए 2 मिनट के लिए दोस्तों, एक बंदा ऐसा चंडीगढ़ में जिसकी 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ इनकम रहती है, अच्छी गाड़ी ड्राइव कर रहा है, अच्छा बिजनेस है, अच्छा मकान डाल रखा उसने, फिर उसको क्या जरूरत पड़ी इस बिजनेस की? क्या जरूरत पड़ी? तो दोस्तों मैंने आगे की सोची, आने वाले 5 साल बाद की सोची, क्योंकि हम आगे की नहीं सोचते। बहुत कम लोग हैं जिनकी अगले 5-4 साल की प्लानिंग जिनके पास है। पर दोस्तों हकीकत ये भी है कि आज आप जहां पे भी खड़े हो, आज आप जो भी कर रहे हो, ये कम से कम आपने 2-3-4 साल पहले सोचा होगा कि मैं ये एजुकेशन लेनी है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, तब आज आप यहाँ पे पहुंचे हो। और आने वाले 4 से 5 साल के बाद आपको क्या चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, कितना पैसा चाहिए, आप कहाँ पे घूमना नाम जाना चाहते हो, ये आपको आज डिसाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों 2015 के अंदर 2015 के अंदर इस बिजनेस में आने का मेरा जो कारण था वो क्या था कि मैंने 2 मंथ इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज किए। क्यों किए? क्योंकि आज के टाइम में हर घर में किसी ना किसी को हेल्थ चैलेंज है, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को थायराइड है, कैंसर बहुत बढ़ रहा है, और बहुत सी बीमारियां जिनके शायद मुझे नाम भी नहीं मालूम होंगे। तो मेरे घर में मुझे बीपी की प्रॉब्लम थी, मेरी वाइफ को स्किन प्रॉब्लम, बेटी को स्किन प्रॉब्लम, बेटी सिट्रा जिनकी गोली लेके रोज सोती थी रात को। तो सोचा, जिस पर्सन ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, तो मैंने पहले उसको मना कर दिया कि आई एम सॉरी, मुझे जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। उसने बोला कि आपके घर में कोई हेल्थ चैलेंज तो नहीं है? मैं कहा बिल्कुल है। कहता आप प्रोडक्ट यूज कीजिए। मैंने साइड इफेक्ट तो नहीं करेंगे प्रोडक्ट? कहता नहीं, उसकी गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बिल्कुल 100% नेचुरल है, यूएसए से इंपोर्ट होके आ रहे हैं, क्वालिटी आप खुद जान सकते हो उसकी। तो दोस्तों मैंने प्रोडक्ट यूज किए 2 मंथ, रिजल्ट आए बहुत जबरदस्त, जिनकी मैं तमन्ना भी नहीं कर रहा था वैसे रिजल्ट मुझे आए। मैं ठीक हुआ, वाइफ को बहुत फर्क पड़ा। बेटी की गोली जो डेली रात को सोने टाइम लेती थी, वो 3-4 दिन निकाल देती थी गोली के बिना, उस टैबलेट के बिना। तो मुझे मन में मतलब क्यूरियोसिटी जागी कि सुरेंद्र, अपने बुजुर्गों वाली गलती मत कर देना। कौन सी गलती? जो तेरे बुजुर्गों ने की है, कि जो पहले इंडस्ट्रियां आई थी, जो आज से 20-30-40 साल पहले इंडस्ट्रियां आई थी, उनको एक बात कह के बोल दिया, ये काम नहीं चलते, लोग नहीं मानते, ये काम नहीं चलते, कहीं तू भी वही काम तो नहीं करेगा, कहीं तू भी पछताएगा तो नहीं आने वाले टाइम में। तो दोस्तों मैं कंपनी के ऑफिस पहुंचा, जहां पे मुझे 3 से 4 जो मेन लीडर थे वो मिले। तो उनसे मैंने बातचीत की, हमारे बुजुर्गों ने गलती क्या कर रखी है। दोस्तों आज से तकरीबन 40 साल 50 साल पहले प्लास्टिक इंडस्ट्री आई थी। हमारे बुजुर्गों ने क्या बोला, प्लास्टिक का कारोबार नहीं चलेगा, ये काम नहीं चलते। उसके बाद कंप्यूटर इंडस्ट्री आई। कंप्यूटर इंडस्ट्री 1980 के अंदर आई थी, और हमारे बुजुर्गों ने क्या बोला, ये नहीं चलेंगे जी, इंडिया में तो खासकर नहीं चलेंगे, लोग भी बोल रहे हैं ये काम नहीं चलेगा। पर दोस्तों आज हम लैपटॉप के ऊपर मीटिंग लगा रहे हैं, फोन के ऊपर मीटिंग लगा रहे हैं। 1990 में इंटरनेट आया, .com आया, मेरे फादर साहब ने उसका बिजनेस नहीं किया, और क्या बोल रहे थे, सुरेंद्र बेटा किसके पास नेट है, कौन यूज करेगा, बहुत महंगा है, कोई ये काम नहीं चलेंगे इंडिया में। ये देख लोग भी बोल रहे हैं। सन 2000 के अंदर रियल स्टेट इंडस्ट्री आई, आपकी आंखों के सामने। आप चाहे अमृतसर में हो, चाहे जलंधर में हो, चाहे दिल्ली में, पिछले 20 सालों में आपका शहर 20 किलोमीटर तक फैल चुका है। पर अगर आज से 20 साल पहले आपने 1 एकड़ जगह ली होती तो आज अमीर होते, पर नहीं ली। क्यों? लोग बोल रहे हैं जी जमीन के रेट नहीं बढ़ेंगे, यहाँ कौन जंगलों में कोठियां डालेगा, लोगों का कहना मान लिया। अब सन 2000 के अंदर फोन की इंडस्ट्री आई। मैं पूछता हूं आप लोगों से, अगर ये फोन एप्पल की कंपनी आपके पास घर में आती और बोलती कि आप फ्री में डिस्ट्रीब्यूटर ले लो, क्या आप लेते दोस्तों? शायद आप मना कर देते। क्या कहते? नहीं 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 नहीं, किसने लेना फोन, लोग तो मना कर रहे हैं, कौन लेगा, कोई भी नहीं लेगा, किसने लेना है। तो दोस्तों इसलिए मैंने 2015 में ये गलती नहीं की, मैंने 2015 के अंदर ये गलती नहीं की, क्योंकि मुझे मालूम था कि सुरेंद्र, अगर
तो ये गलती करेगा तो बुजुर्गों वाली लाइन में आ जाएगा। फिर मैंने मार्केट सर्च की कि मार्केट के अंदर ये वेलनेस का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आप मानो ना मानो, मानो ना मानो, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपके शहर के अंदर, मुझे आप खुद बताएं, बीमारी बढ़ रही है या कम हो रही है? हाँ जी, बीमारियां कम हो रही हैं, बढ़ रही हैं? आप बोलोगे बढ़ रही है सर। अच्छा, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर, डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं। सैलून दोस्तों, आज से 20 साल पहले एक दरख्त के नीचे एक बंदा कटिंग किया करता था, लेकिन आज एसी सैलून बन रहे हैं, एसी सैलून। तो सोचिए दोस्तों, जिम, घर घर, गांव गांव जिम खुल चुके हैं, गांव गांव जिम खुल चुके हैं। तो दोस्तों ये कारोबार आपकी आंखों के सामने बढ़ तो रहा है। फिर हम किसे पूछें, किसे पूछें? तो मैंने किसी से नहीं पूछा, कंपनी के ऑफिस गया, 3-4 जो मेन लीडर थे मैं उनसे मिला। मैं कहा जी मेरे 5 सवाल हैं, मेरे 5 सवाल हैं, अगर इनका आंसर मुझे मिल जाता है, अगर इनका आंसर मुझे मिल जाता है तो मैं जरूर इस कंपनी में ज्वाइन करूंगा और अपना बिजनेस भी शुरू करूंगा। अब उन्होंने क्या पूछा, कहते सर बताइए, बताइए आपके क्या सवाल है। तो मैंने उनसे सबसे पहले सवाल पूछा कि पैसा आता है, क्योंकि प्रोडक्टों के ऊपर मुझे फेथ था, प्रोडक्ट मैं यूज कर चुका था। मैंने एक ही सवाल पूछा, मैं कहा पैसा आता है? कहते हाँ जी आता है। उन्होंने मुझे मेल दिखाई, कहते ये देखियो, फॉरएवर की तरफ से मेल आई है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, 1 सेकंड। हाँ जी, कहते फॉरएवर की तरफ से मेल आई है हमें। मैं कहा बिल्कुल, मेल तो आजकल आईटी का जमाना है, कोई भी बना लेगा। मुझे अकाउंट के अंदर पैसा दिखाएं, स्टेटमेंट खोल के। तो आजकल आपको पता है ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, आप अपने बैंक का अकाउंट अपने फोन के अंदर खोल सकते हो। तो दोस्तों उन्होंने मुझे अपने अकाउंट के अंदर फॉरएवर की तरफ से जो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो भी आता था उस टाइम, वो उन्होंने मुझे शो किया। तो मुझे विश्वास हुआ कि वाकई में पैसा आता है। मेरा अगला सवाल था दोस्तों, कंपनी तो नहीं भाग जाएगी? क्योंकि पहले कई कंपनियां भाग चुकी हैं। मैं कहा कंपनी तो नहीं भाग जाएगी? कहते सरदार जी, सुरेंद्र जी, आपका सवाल तो बहुत अच्छा है, पर कंपनी आपका लेके क्या भागेगी? कंपनी आपका लेके क्या भागेगी? मैं कहा हाँ, मैंने क्या दिया कंपनी को? पिछले 2 मंथ से मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, अगर भागना होता 2 मंथ पहले ही भाग जाती कंपनी। और उन्होंने बोला कि कंपनी भागेगी क्यों? अगर आप अपने गांव के अंदर, शहर के अंदर, आप किराने वाले से कोई सामान लेके आते हो, पैसा दिया, सामान लेके आ गए, अब आपको कोई टेंशन है कि किराने वाला भाग जाएगा? आप बोलोगे भागे ना भागे मुझे क्या है, मेरा सामान तो घर पे आ गया। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किराने वाला आपसे 50,000 रुपया ले ले और आपको सामान ना दे और बोले 4 दिन के बाद सामान दूंगा जी आपको, पर अगले दिन सुबह पता लगे किराने वाला भाग गया, फिर आपको टेंशन होगी। फिर उन्होंने बोला कि कंपनियां वो भागती हैं जो पैसे के सर्कल को घुमाती हैं, पैसे से पैसा। यहां पैसे से पैसा नहीं, यहां प्रोडक्ट है प्रॉपर। उसके बाद वो कंपनियां फेल होती हैं जिनके शेयर होल्डर होते हैं, वो कंपनियां फेल होती हैं जो थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट बनवाती हैं, वो कंपनियां फेल होती हैं जो मार्केट से उधार पैसा उठाती हैं। हमारी कंपनी ना तो उधार पैसा उठाया हुआ है, कैश रिच कंपनी है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, सारा काम खुद करती है, हमारा कोई शेयर होल्डर नहीं है। मैं कहा बिल्कुल मान गया आपकी बात। अच्छा तो बोलिए जी अगला सवाल क्या है? मैं कहा जी प्रोडक्ट घर घर बेचने पड़ेंगे मुझे। अब ध्यान से सुनिए, आपका सवाल होगा ये। हाँ जी, प्रोडक्ट मुझे घर घर बेचने पड़ेंगे। कहता सुरेंद्र जी, वो हंसना शुरू करके कहते सुरेंद्र जी सवाल तो आपके बहुत अच्छे हैं, आज तक हमें ये सवाल बहुत कम लोगों ने किए हैं। मैं कहा देखो, मैं 2.5-3 लाख रुपए पहले ही कमा रहा हूँ, मुझे पूरी क्लियरिटी चाहिए इस बिजनेस में आने के लिए। तो बोले ठीक है, जो आपका सवाल है कि आपको घर घर बेचने पड़ेंगे। अच्छा आप काम क्या करते हो? मैंने 15 साल खेती बाड़ी की है, अभी मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कहते खेती बाड़ी में क्या करते हो आप? मैं कहा मैं सब्जी का काम किया करता था, सब्जी। कहता वो सब्जी कहाँ बेचते थे आप? मैं कहा ट्राई सिटी के अंदर हमारे किसान मंडी लगती है, हर दिन अलग अलग सेक्टर के अंदर मैं वहां पे बेचने जाता था। कहता 15 साल खेती बाड़ी करके आप अमीर हुए? मैं कहा नहीं। हाँ, अच्छा दाल पानी फलका अच्छा चल रहा है, जिंदगी अच्छी चल रही है, लेकिन अमीर नहीं हुआ। कहता वही सब्जी मार्केट के अंदर मोर का शोरूम, मोर का शोरूम, रिलायंस का शोरूम, बेस्ट प्राइस, मेट्रो, इन बड़े बड़े मॉल के अंदर आपकी जो जिम्मेदारों की सब्जी है वो इनके अंदर पड़ी है। कभी देखा आपने मोर का जो मालिक है वो सब्जी बेचता हुआ?
मैं कहा नहीं। रिलायंस का माल को देखा होगा बेचता? मैं कहा नहीं। कहता अच्छा मेट्रो का माल देखा होगा आपने बेचता हुआ? मैं कहा नहीं। कहता उनकी सब्जी कैसे बिक रही है? मैं कहा मुझे तो नहीं मालूम ऐसा, क्योंकि मैं अनजान था। तो उन्होंने बोला कि इन लोगों ने क्या किया, अपनी सब्जी जो आपने पैदा की, आपने मेहनत की, इन्होंने एक नेटवर्क बनाया। क्या बनाया? नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर सब्जी बेचनी शुरू की। मैं कहा सब बात तो समझ में आ गई। मैं कहा अच्छा, जैसे मेरे गांव का एक दूध वाला है, वो दूध वाला सुबह से शाम तक दूध बेचता अकेला, और दूध बेच के अमीर नहीं हुआ। पर हमारे गांव में वेर का दूध की पैकेट आता है, वेर का दूध का पैकेट बंद दूध आता है। वेरका का तो बहुत अमीर कंपनी है। तो दूध तो सेम है दोनों के पास, प्रोडक्ट सेम है, बेचने का तरीका चेंज हो गया। एक कंपनी पूरा नेटवर्क बना के बेच रही है अपना सामान, एक बंदा अकेला लगा हुआ है। कहता आपने अकेले ने काम नहीं करना यहाँ पे। अगर अकेले प्रोडक्ट बेचने के बारे में सोच रहे हो तो कभी जिंदगी में अमीर नहीं होगे। मैं समझ गया दोस्तों। मेरा अगला सवाल ध्यान से, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। अगला सवाल ध्यान से। तो दोस्तों अगला सवाल क्या था मेरा? अच्छा हाँ, लोगों को कंपेल करना पड़ेगा, लोग मानते नहीं, लोगों को कंपेलमेंटें करनी पड़ेगी। कहता सुरेंद्र जी आप चंडीगढ़ के अंदर एक शोरूम खोल लीजिए, 20-30 लाख रुपए लगाकर, 20-30 लाख लगाकर। अब 30 लाख तो लगा दिया आपने शोरूम में, आप अकेले चला लोगे? मैं कहा नहीं। मैं कहा मुझे 2-4 बंदों की लोड जरूरत पड़ेगी। कहता आप रोड पे खड़े होके क्या लोगों की मिन्नतें करोगे, कंपेल करोगे कि आ जाओ मेरे शोरूम में, आ जाओ मेरे शोरूम में, मुझे बंदे चाहिए 4-5? मैं कहा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं तो इंटरव्यू लूंगा कि भाई 30 लाख रुपए लगा रखा है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहां पे रहने वाले हो, आप क्या करते हो? कहता दोस्त यहाँ 30 लाख का बिजनेस नहीं, यहाँ वो कंपनी है जिसकी टर्नओवर 3 बिलियन है, आपको बिजनेस पार्टनर बना रही है। यहाँ पे आप बिजनेस पार्टनर बन रहे हो, इतने बड़े बिजनेस को आप लोगों की मिन्नतें करके लेके आओगे? मैं सोच में पड़ गया। मैं कहा नहीं, फिर क्या करना चाहिए? कहता जैसे आपने अपने बिजनेस में बोला है ना, इंटरव्यू लूंगा, प्रॉपर अच्छे बंदों को रखूंगा, तो यहां भी आपने ऐसे ही बात करनी है। ओके। तो एक सवाल मेरे मन में और है क्या कि मुझे प्रोडक्ट महंगे लगते हैं। इस सवाल का जवाब मैं लास्ट में दूंगा आप लोगों को कि कुछ लोगों को ये प्रोडक्ट महंगे लगेंगे। मैं आगे चलता हूं दोस्तों। अब दोस्तों यहां पे एक चीज आपने समझनी है। सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपने बिजनेस करना है या जॉब करनी है। पर आपको पता है कि पहली बात तो जॉब मिल नहीं रही। अगर मिलती है तो 10-12-15 हजार की, 20 की मिल जाएगी, 25 की मिल जाएगी, पर 20-25 हजार में आप 2 बच्चों की एजुकेशन नहीं दिलवा पाओगे। 20-25 हजार में अपने 2 बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दिलवा पाओगे, ना कभी गाड़ी ले पाओगे, ना कभी घर बना पाओगे, ना कभी फॉरेन घूमने जा पाओगे, ना कभी जिंदगी में फ्री होगे। अब आती है बात बिजनेस की। अगर आपने बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपके माइंड के अंदर एक आइडिया है। आइडिया क्या आएगा कि मैंने अपनी पानी की बोतल का एक बिजनेस शुरू करना है, नए शहर के अंदर, जलंधर के अंदर, अमृतसर के अंदर, अंबाला के अंदर, कहीं भी जहां आपको लगता है जहां पे आप रहते हो। तो आइडिया आपने पेन से कॉपी पे उतारा, आपने 5-4 लोगों से पूछा, आपने एक टीम बनाई। टीम तो वहां भी बनानी पड़ेगी। टीम ने क्या बोला, आइडिया आपका बहुत अच्छा है, अभी हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन प्लांट लगाएंगे। अब दोस्तों करोड़ों रुपया लगाकर आपने एक प्रोडक्शन प्लांट खड़ा कर लिया, उसके अंदर पानी की बोतलें पैक होनी शुरू होगी। अब प्रोडक्ट तो आपका तैयार हो गया। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, जो आपका प्रोडक्ट आपके प्रोडक्शन प्लांट में तैयार हुआ, वो प्रोडक्ट को अगर आप अकेले बेचोगे, क्या अमीर हो जाओगे? नहीं दोस्तों, आप अपना प्रोडक्ट बना के भी अमीर नहीं हो सकते अगर आप अकेले बेचने जाओगे। तो आप क्या करोगे, आप एडवर्टाइजमेंट करोगे, अपने शहर के अंदर होर्डिंग लगाओगे, लोकल टीवी नेटवर्क है जो जिसे हम केबल टीवी कहते हैं, उसके ऊपर आपकी एड चलेगी। उसके बाद आप नेशनल टीवी पे आओगे अपने प्रोडक्ट को लेके, कोई अच्छा सा एक्टर उसकी एडवर्टाइजमेंट करेगा। फिर आपका प्रोडक्ट पूरे शहर के अंदर, पूरे 4 शहरों के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर एक नेटवर्क के अंदर पहुंच जाएगा, अलग अलग दुकानों पे। जब आपका प्रोडक्ट एक नेटवर्क के अंदर पहुंच के बिकना शुरू होगा, सेल होना शुरू होगा, तो आपका प्रॉफिट बहुत बड़ा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों फॉरएवर कंपनी ने क्या किया, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट बना दिए। वर्ल्ड के बेस्ट बोल रहा हूं दोस्तों, रिपीट कर रहा हूं दोबारा, दुनिया के बेस्ट। क्योंकि 168 प्लस कंट्रियों के अंदर हमारा प्रोडक्ट जा रहा है, और 168 प्लस कंट्रियों का जो फूड अथॉरिटी सिस्टम है वो अलग अलग है। सोच के देखिए कितनी बड़ी क्वालिटी होगी फिर हमारे पास।
अब आपने ना तो करोड़ रुपया लगाया, ना 50 लाख लगाए, ना 10 लाख लगाए, ना कोई प्रोडक्शन प्लांट लगाया, आपके पास प्रोडक्ट आ गया वर्ल्ड का बेस्ट। तो जो काम आपने अपने लिए करना था, एडवर्टाइजमेंट, शेयर, वही काम यहाँ पे करना है। यहाँ घर का बेचने नहीं जाना, लोगों को शेयर करना है। अब आप जब शेयर करोगे प्रोडक्ट को, साथ साथ में अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी शेयर करोगे, जैसे आपको किसी ना किसी ने बिजनेस को एक बारे में बताया होगा। तो जब आप शेयर करोगे तो आपका एक नेटवर्क क्रिएट होगा। नेटवर्क जैसे मेरा नेटवर्क है, मेरा नेटवर्क इंडिया में नहीं 7-8 कंट्रियों के अंदर फैल चुका है दोस्तों। अब जब नेटवर्क के अंदर कोई चीज सेल होती है तो प्रॉफिट बड़ा होता है, और मैं कितना पैसा कमा रहा हूं आगे आगे जाके आपको दिखाऊंगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर प्लीज बताएं हमारे फ्यूचर क्या है, इस बिजनेस के अंदर हमारा फ्यूचर क्या है। ये न्यूज ध्यान से पढ़ लीजिए। 20 साल तक 20,000 नर्सों पे पूरी सर्च की गई। प्रदूषित शहर में 3 वर्ष रहने से महिलाओं में हार्ट फेल का खतरा 43% ज्यादा बोल रहा हूं दोस्तों। सोच के देखिए, ये तो सिर्फ हवा की बात है। पानी, खाना पीना जो हम जहर खा रहे हैं, उसकी वजह से जो वेलनेस का कारोबार है वो बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बहुत अप जा रहा है ये बिजनेस। अब दोस्तों ध्यान से एक चेक को देखिए। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था 15/6/2015, 15/6/2015। अब दोस्तों स्टार्टिंग हुई मेरी 8,825 रुपए से। सुरेंद्र सिंह मेरा नाम है, फॉर एवर लिविंग इंपोर्ट का ये नाम लिखा हुआ कंपनी का। सोचिए आज से 6.5 साल पहले मेरी इनकम कितनी थी दोस्तों, एक जॉब वाले से भी कम। एक जॉब 10,000 की मिल जाती होगी आपको मानता हूं मैं, पर मेरी तो दोस्तों 8,800 रुपए थी। एक 2.5 लाख कमाने वाले के घर में 8,000 रुपए आया होगा तो घर वालों ने क्या बोला होगा, बहुत अच्छे बेटा। नहीं दोस्तों, मुझे भी बोला गया ये काम नहीं चलते, ये 8,000 से तू क्या करेगा, कौन सी गाड़ी ले लेगा। मैंने एक ही बात बोली कि मैंने शुरू किया है, अभी टाइम लगेगा, बिजनेस है, थोड़ा टाइम दीजिए मुझे कम से कम 1 साल 1.5 साल दीजिए, क्योंकि दिनों दिन में रातों रात तो मेरे होने वाला काम नहीं है। कोई मैं स्कीम नहीं कर रहा हूं, कोई मैं स्कैम नहीं कर रहा हूं, मैं एक बिजनेस शुरू किया है। अगर खुद की दुकान भी खोलूंगा तो 2-3 साल तो जमने में लग जाएंगे। नेक्स्ट चेक 7,000 का आया, उससे अगला चेक 5,000 का, फिर 3900 रुपए, 3900 के बाद फिर 5400 रुपए, फिर 1717 रुपए, फिर 1450 रुपए। अब दोस्तों 7वें महीने में 7 मंथ के अंदर मुझे एक चेक आता है 762 रुपए का। तो दोस्तों मैंने बिजनेस छोड़ा क्यों नहीं, मैंने ये बिजनेस छोड़ा क्यों नहीं, क्योंकि मुझे पता था सुरेंद्र 7 महीने के अंदर तो 10वीं भी नहीं हुई थी तेरी, ना 11वीं हुई थी, ना +2 हुई थी, और बीए के अंदर तो 3 साल लगते हैं। तू बीए के अंदर तो 3 साल लगा सकता है 3-4 लाख रुपए लगाकर, और वहां से मिला क्या तेरे को, एक डिग्री जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। पर यहाँ पे 762 तुझे आए हैं, पर तूने देखना पड़ेगा, तुझे एक बार छोड़ने से पहले तुझे सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने छोड़ा क्यों नहीं, यहाँ पे मेरी जिंदगी का टी पॉइंट आया, टर्निंग पॉइंट, एक लेफ्ट एक राइट। मैं लेफ्ट हो सकता था क्योंकि 2-3 लाख कमाने वाले के लिए बिजनेस छोड़ना आसान था, पर मैं लेफ्ट नहीं हुआ दोस्तों, लेफ्ट नहीं हुआ। मैं राइट टाइम पे एक राइट इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा था। मैंने अपनी कमियां देखी कि मुझे थोड़ा और सीरियस होना पड़ेगा, मुझे अपने आप को और सिखाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मुझे और नॉलेज लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा और जोर लगाना पड़ेगा। तो ये जनवरी 2016 का चेक है दोस्तों। फरवरी का चेक मिस है, 7,000 रुपए का चेक था, वो मुझे मिला नहीं। ये मार्च का चेक कितना हुआ, अब ध्यान से आपकी स्क्रीन पे है मार्च का चेक। अभी 1 साल नहीं हुआ मुझे, और मैं 17,000 रुपए पे पहुंच गया। 17,000 दोस्तों। मार्च के बाद अप्रैल महीना आया, चौथा महीना 21,000, फिर चौथे महीने के बाद 5वां महीना आया दोस्तों, इनकम 25,000। अब लोगों को मन में एक उधेड़ बुन शुरू होगी, यार ये तो ही पैसा इसका बढ़ रहा है, अच्छा 1-2 चेक आएगा बस, देखना कुछ नहीं आएगा। दोस्तों 1 साल के बाद मैं 56,000, अगर टैक्स ना कटा होता इसके अंदर तो 60,000 रुपए को क्रॉस कर चुका था मैं। इसमें टैक्स कटा हुआ 6-7 हजार रुपया। मैं मैनेजर बन गया दोस्तों 1 साल के अंदर। आप खुद सोचिए
मार्केट में ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है जो आपको 1-1.5 साल के अंदर 50-60 हजार रुपए पहुंचा देगी। और नो लिमिट, यहाँ कोई चैन सिस्टम नहीं, 2 के नीचे 2 लगाने वाला काम नहीं है दोस्तों। नो लिमिट, 90,000 अगला चेक सीधा सीधा तकरीबन 30-40 हजार बढ़ोतरी हुई। फिर मैंने i20 ली अपने नाम की, अपने दम पे, इस बिजनेस की बदौलत। सोचिए दोस्तों, अगर आप, एक ऐप आता है, डाउनलोड कीजिए, मेरा नंबर डालिए, इसका फर्स्ट ऑनर आपको सुरेंद्र सिंह मिलेगा। इसको अभी मैं बेच चुका हूं, मैंने नई गाड़ी ले चुकी है, वो भी दिखाऊंगा अभी आपको। फिर चेक और बढ़े, 83, 83, 85। दोस्तों, मेरा जो चेक 1 साल पहले 762 रुपए था जनवरी 2016 में, और 2017 में मैं 1 लाख रुपए को क्रॉस कर गया। 1 लाख रुपए को सोच के देखिए दोस्तों, 1.5 साल में मैं 1 लाख रुपए को क्रॉस कर गया। फिर दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं अच्छा सर बोतलें बेचने वाला काम तो नहीं है, पर दोस्तों एक बात याद रखिए, 1 लाख रुपया कभी बोतलें बेचने से नहीं आता। 1 लाख रुपया कभी बोतलें बेचने से नहीं आता। दोस्तों, इंडिया छोड़िए, मुझे फॉरेन से इनकम आई 2019 के अंदर, ऑस्ट्रेलिया से, जहां पे मैं गया भी नहीं, मुझे कोई जानता भी नहीं। हरजीत कौर मेरी वाइफ का नाम है, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। $135 मुझे ऑस्ट्रेलिया से आए। सोचिए दोस्तों, फॉरेन से इनकम आनी शुरू होगी। फिर दोस्तों, लॉकडाउन के अंदर जब सारी दुनिया बंद पड़ी थी, जब किसी को कोई रुपया नहीं आ रहा था, दुकानें बंद हो चुकी थी, बड़े बड़े बिजनेस डाउन जा रहे थे, मेरा चेक 2 लाख से ऊपर पहुंच चुका था। 2.25 लाख, 2.5 लाख रुपए। ये मुझे मेल आई। अब मेल तो बहुत आती है, आप बोलोगे सर अकाउंट के अंदर दिखाओ आप पैसा। जरूर दिखाएंगे जी, यहाँ चेक कीजिए। टैक्स कटने के बाद 2,17,455 रुपए 30 पैसे। ये मेरी बैंक की जो एक टेस्ट मैसेज आता है बैंक की तरफ से, मुझे बैंक से आया मैसेज, डियर कस्टमर, योर अकाउंट नंबर 0179। मेरे अकाउंट के जो लास्ट वाले डिजिट है ना, वो याद रखिए आप, 0179 हैज बीन क्रेडिट 2,17,455 रुपए फॉर एवर कंपनी की तरफ से। ये मेरी स्टेटमेंट है दोस्तों, स्टेटमेंट 0179 मेरा अकाउंट नंबर लिखा हुआ ऊपर, 2,17,455 रुपए 30 पैसे। लॉकडाउन के अंदर मेरी एवरेज इनकम 2.25 से 2.5 लाख रुपए थी। 2.25 से 2.5 लाख रुपए दोस्तों, US डॉलर। इस इनकम को एंजॉय करने का मजा ही अलग है। जो लोग मुझे बोलते थे ना, ये काम नहीं चलते, वो काम नहीं चलते, मैं ये चेक उनको दिखाया 2020 के अंदर, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, दुनिया बंद थी, और मुझे $467 USA से आए। सोच के देखिए दोस्तों, हाँ जी, तकरीबन 28-30 हजार रुपया फौरन से आया मुझे। अब उसके आगे दोस्तों फिर और आए, अगले महीने 10वें में $157, फिर और आए जनवरी में $355। फिर मेरी इनकम अप्रैल 2021 के अंदर 3 लाख रुपए को क्रॉस कर गई दोस्तों। 3 लाख रुपए बहुत बड़ी इनकम होती है दोस्तों। और मेरे अकाउंट के अंदर, आप अकाउंट नंबर चेक कीजिए इस मेल के अंदर, 0179, टैक्स कटने के बाद 2,85,932 रुपए 93 पैसे ये मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हुए। और मुझे टेक्स्ट मैसेज आया कि डियर कस्टमर, योर ICICI अकाउंट नंबर 0179 हैज बीन क्रेडिट 2,85,932 रुपए 93 पैसे। कौन सी कंपनी जी? फॉरएवर। नीचे स्टेटमेंट है दोस्तों। फिर अप्रैल महीने में $112। फिर एक चेक और आया मार्च 2020 के अंदर, न्यूजीलैंड। दोस्तों, न्यूजीलैंड से मुझे $117 आए। ये चीजें देखनी और समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। $117 न्यूजीलैंड से आए। फिर इनकम देखो दोस्तों, बढ़ती गई बढ़ती गई। अब जो मेरी इनकम एवरेज रहती है, अब एक चीज आपको और दिखाऊंगा। अभी आप लोग बोल रहे हो सर कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, कंपनी ये तो नहीं है, कंपनी वो तो नहीं है। 2018 के अंदर मुझे कंपनी ने USA बुलाया। आपको लगता है दोस्तों कि छोटी मोटी कंपनी आपको USA स्पॉन्सर कर देगी? नहीं करेगी दोस्तों। ये USA से मुझे कंपनी का लेटर आया, नवास गोसवाला, कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस वीजा यूनिट USA एम्बेसी इंडिया। डियर सर कौन है? नीचे लिखा हुआ है सुरेंद्र सिंह, मेरा पासपोर्ट नंबर। कहते हैं आपको 20 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल 2018 तक USA में फ्री बुलाया जा रहा है, आपको फ्री। पर मेरा वीजा नहीं लगा था क्योंकि USA एम्बेसी ने मुझे वीजा नहीं दी, क्योंकि वीजा लेना खुद का काम होता है दोस्तों। इनकम आगे दिखाऊं तो अब मेरी इनकम 3.5
तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए पर मंथ। ये चेक मुझे जून 2021 में आया 3,75,000 रुपया, फिर वही अकाउंट के अंदर आए मेरे पेमेंट। अभी लेटेस्ट, हाँ जी, सितंबर महीने में 3,52,000 अकाउंट में 3,35,000 ट्रांसफर हुए। अब दोस्तों अभी लेटेस्ट हर मंथ मुझे तकरीबन 10 से 15,000 रुपया फॉरेन से आता है। ये 10वां महीना अक्टूबर 2021 $141 मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हुए। अभी सोचोगे पिछले महीने भी आए सर? बिल्कुल आए दोस्तों, बिल्कुल आए। बेनिफिशियरी डिटेल लिखी हुई है सुरेंद्र सिंह, अकाउंट नंबर वही 0179 आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, $170 नवंबर मंथ के अंदर मेरे पास आए। तकरीबन 15,000 रुपया बनता है दोस्तों। सोच के देखिए, जो सुरेंद्र सिंह अकेला इस बिजनेस के अंदर आया था आज से 6 साल पहले, आज वो डॉलर कमा रहा है। इंडिया की इनकम तो वही रही है, डॉलर कमा रहा है दोस्तों। फिर एक दिन ऐसा आया, कंपनी ने मुझे ऑस्ट्रेलिया बुलाया। अगर कोरोना ना आता 2020 के अंदर, तो अप्रैल 2020 के अंदर मुझे कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया बुलाया, स्पॉन्सरशिप लेटर आई, और जिस बंदे ने मुझे स्पॉन्सर किया उसका पासपोर्ट तक आया मुझे। कोरोना आ चुका था, इस वजह से मैं नहीं जा पाया। पर दोस्तों बहुत बड़ी बात है ये कि एक ऐसी कंपनी कि आपके 2-4 साल मेहनत करने के बाद आपका एक लेवल हो जाता है, फिर कंपनी आपको फ्री में ट्रिप देती है। और मैं अगले साल आबू धाबी जा रहा हूं, फ्री 7 स्टार 6 दिन के लिए। अब दोस्तों यहां से टॉप मॉडल क्रेटा चला रहा हूं मैं, टॉप मॉडल क्रेटा। अब ये सभी चीजें मुझे कैसे मिली? अभी लास्ट के 5 मिनट रह गए मीटिंग के, बहुत जरूरी है लास्ट के 5 मिनट। अब आप सोच रहे हो सर इतना पैसा कैसे आता है, कैसे आप कमा रहे हो, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा? अब दोस्तों ये पिक आपने ध्यान से देखनी है। ये पिक क्या है? ये पिक है हमारे पेट की। हमारे पेट के अंदर 2 तरह की आंत होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत। हमें सभी को मालूम है, सभी को मालूम है। अब इस पिक को ध्यान से देख लीजिए, मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूं, अभी मैं आपके सामने आऊंगा, सामने फेस टू फेस आपको बात करूंगा। अब दोस्तों ये जो छोटी आंत बड़ी आंत होती है सबके अंदर होती है। इसका काम क्या होता है? जो हम सुबह से लेकर शाम तक खाते हैं, सुबह से लेकर शाम, वीडियो मत बनाए है ना, एक बंदा वीडियो बना रहा है शायद, ठीक है कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये छोटी आंत बड़ी आंत सबके अंदर होती है। अभी होता क्या है, इसका काम सुबह से लेकर शाम तक जो हम खाना खाते हैं उसको हजम करना और न्यूट्रिशन हमारे शरीर तक पहुंचाना। मैं आप लोगों से पूछूंगा, कमेंट में जरूर बताना, हमारे पुराने बुजुर्गों की एज कितनी होती थी? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। 100 साल, 95 साल, 100 साल प्लस? बिल्कुल। तो आज कितनी रहेगी जी? आज एवरेज ये जो हमारी एज है वो कितनी रह चुकी है? 60, 65, 50, एवरेज 60 लगाते हैं हम। दोस्तों क्या चक्कर है? आप बोल रहे हो ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, मैं आप लोगों से पूछूंगा कि अभी हमारी एज इतनी डाउन क्यों आ गई? क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक जहर खा रहे हैं। दोस्तों मैं आपके सामने एक डेमो करूंगा, ध्यान से समझना। ये बिल्कुल साफ पानी है, ये बिल्कुल साफ पानी है, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, पी के दिखाऊंगा आपको। अब जब बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, उसकी आंतें बिल्कुल साफ होती है। अब जैसे जैसे वो बड़ा होता है, आप में से कोई एक पर्सन मुझे बताए कि सुबह से लेकर शाम तक सर मैं ये चीज नेचुरल खाता हूं बिना केमिकल वाले, है कोई? हाँ जी बताएं आप। नहीं, मैं घर का रोटी खाता हूं, मैं जिम्मेदार हूं, खेती खुद की होती है, पर 3 स्प्रे के बाद मेरी गेहूं घर पे आती है। अगर 3 स्प्रे हुई है तो उसके केमिकल भी क्या होगा? तो ये केमिकल है बीटाडीन, इसको स्लो पॉइजन बोला जाता है। मैं नीचे रख रहा हूँ ग्लास, 1 मिनट ढक्कन खोल लूं। इसको स्लो पॉइजन बोला जाता है। अब धीरे धीरे हमारे अंदर ऐसे जा रही है, ये जहर अंदर जा रही धीरे धीरे। अब दोस्तों आप बोलोगे ये कैसे सर? आपके घर में हौदी है पानी वाली, जमीन के अंदर बना रखी होगी, उस हौदी को हम 10-15 साल साफ ना करें, 10-15 साल साफ ना करें। आवाज आ रही है जी मेरी? प्लीज बताएं, एक बंदा बोल रहा आवाज नहीं आ रही, प्लीज बताएं जल्दी, आवाज आ रही है मेरी? यस आ रही है। तो दोस्तों आपकी जो घर वाली हौदी है उसको हम 10-15 साल साफ ना करें, उसका पानी कैसा हो जाएगा? हाँ जी, उसका पानी ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा उसका पानी।
अब दोस्तों, अब हौदी का पानी गंदा हो गया तो उसके ऊपर एक टुल्लू पंप लगा हुआ है, वो टुल्लू पंप कौन सा पानी उठा रहा है? गंदा पानी। ऊपर टैंकी में कौन सा पानी जा रहा है? गंदा। कहीं पर हम टैप खोलते हैं, नल खोलते हैं और पानी गंदा आना शुरू हो जाता है, और हम क्या बोलते हैं अपने पापा को कि पापा टैंकी साफ करानी पड़ेगी, पानी गंदा हो चुका है, कई साल हो गए, टैंकी साफ करवानी पड़ेगी अबे, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो चुका है उसके अंदर। अब दोस्तों, अगर 10-15 साल के अंदर वो टैंकी का पानी गंदा हो सकता है, तो हमारे अंदर जो जहर जा रही है, तो हमारा पेट, जो हमारी आंतें वो कैसी हो चुकी हैं? हाँ जी, हमारा पेट तो हौदी है, जो हम खा रहे हैं वो अंदर जा रहा है, वहां से जो बैड कोलेस्ट्रॉल गंदा खून बन रहा है, उसी खून को हमारा हार्ट, टुल्लू पंप हमारा हार्ट है, उस टुल्लू पंप उस खून को उठा उठा के आपकी नस नस में पहुंचा रहा है। तो आपने सुना होगा, अधरंग का दौरा पड़ गया जी, ब्रेन हेमरेज होगी, हार्ट अटैक हो गया, शुगर बढ़ गई, थायराइड हो गया, घुटने जवाब देंगे, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, ये सारा कुछ आपके पेट से हो रहा है। अब दोस्तों, ये एक प्रोडक्ट एलोवेरा जेल है, ठीक है जी, मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, कल हमारी प्रोडक्ट मीटिंग होगी, आपको उसमें प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। ये मैं सुबह उठ के पीता हूँ, आपके पी के दिखाता हूँ आपको। जब हम सुबह सुबह इसको पिएंगे, हाँ जी, तो हमारे पेट में जाएगा। अब धीरे 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 धीरे, ये देखिए, हो गया जी पानी साफ। अब क्या हुआ, इस एलोवेरा जेल ने जब आपने खाली पेट पिए, तो आपके अंदर जितने भी टॉक्सिन है, जो हम जहर खा रहे हैं, उसको अपने अंदर सक कर लेगी। आधे घंटे बाद हम पानी पिएंगे, 2 गिलास 3 गिलास जो भी आप पी सकते हो, तो आपका जो केमिकल है जो अंदर, जो इसने एब्जॉर्ब किया, वो फ्लश आउट हो जाएगा बाथरूम के थ्रू, स्टूल के राही। तो आप 2-3 महीने में आपकी बॉडी बिल्कुल साफ हो जाएगी, आप बीमारियों से बच जाओगी। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, ये किस किस को चाहिए, किस किस की जरूरत है ये? हाँ जी, किस किस को चाहिए जी? दोस्तों, अभी इसकी जरूरत है, आने वाले टाइम में मजबूरी बनेगा। ये क्या बनेगा? मजबूरी। आज से आज से 15 साल पहले फोन जरूरत होती थी, क्या होती थी? जरूरत। लेकिन आज क्या बन चुकी है? मजबूरी। दोस्तों, फोन के बिना फिर भी चल जाएगा, इसके बिना नहीं चलेगा। हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट एक नहीं है, स्पेन से इंपोर्ट हुआ हुआ हनी, बी हनी, जो मार्केट में किसी के पास नहीं मिलता। हमारे पास आर्टिक सी, जहां से लोगों को हार्ट अटैक आता है, लोगों का बीपी ठीक नहीं होता, नसें ब्लॉक हो जाती हैं, उनके लिए वर्ल्ड का बेस्ट हमारे पास आर्टिक सी है। ऐसी टूथ जेल जो बिल्कुल 100% नेचुरल है, अंदर भी जाएगी, नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि मार्केट में जो टूथपेस्ट मिल रही है उनके अंदर फ्लोराइड पाया जाता है। तो दोस्तों, हर पर्सन को ये चीज चाहिए ही चाहिए। तो सुरेंद्र सिंह को समझ आ गया था कि सुरेंद्र, पहले तेरे घर में तुझे, तेरी वाइफ को, तेरे बच्चों को ये चीज चाहिए, फिर आने वाले टाइम में तेरे पड़ोसी को भी, तेरे गांव को भी, तेरे शहर को भी। करते करते दोस्तों, पूरे इंडिया से लोग मेरे साथ हैं, बिजनेस कर रहे हैं। इंडिया छोड़िए, 7 कंट्रियों से मुझे इनकम आती है, 7 कंट्रियों से। तो दोस्तों, आज की मीटिंग में आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। प्राइस क्या है दोस्तों, मैं महंगा और सस्ता आपको बोल चुका हूं। ये आपको 1500-1600 रुपए की पड़ेगी, मार्केट में मिलती है 200 रुपए की, मार्केट में 200 रुपए की मिलती है। अब इसमें और उसमें क्या अंतर है? ये जेल है, वो जूस है, ये जेल है, वो जूस है। आप 200 रुपए की बोतल पी सकते हो, पहले प्लीज डेमो जरूर करना उसके था, उसको लेके आके ना, पतंजलि की 200 रुपए की मिलती है एलोवेरा, आप उसको लेके आओ, डेमो करो। डेमो कैसे करना है? मेरे को फोन लगा लेना, अपने सीनियर को फोन लगाना, बिल्कुल सामने डेमो करना। क्योंकि ना तो उसके अंदर वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा है, प्लास्टिक की बोतल में डाला हुआ है, वो जूस है, हमारी जेल है, वो जूस है, हमारी जेल। जूस के अंदर 10% पल्प होता है, जेल के अंदर 99.7%। मतलब अगर मार्केट वाली को, 200 रुपए वाली को आपने जेल बनाना है, तो 2000 रुपए की बोतल पड़ेगी आपको, फिर भी वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि 400 वैरायटी होती है एलोवेरा की, उसमें कौन सी यूज की हुई है मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। फिर प्लास्टिक में एलोवेरा को नहीं पा सकते, वो प्लास्टिक में पैक किया हुआ है। हमारी जेल है, वो जूस है। इंडिया में कोई भी जमींदार, जो कंपनी एलोवेरा जमींदारों से लेती होगी, कोई भी जमींदार 2.5 से 3 साल वेट नहीं करेगा एलोवेरा लगा के, क्योंकि अगर आप 6 महीने में इसको काटते हो तो इसमें कुछ नहीं होता, इसमें कुछ नहीं होता, बिना न्यूट्रिशन होता है। हमारी कंपनी 2.5 से 3 साल बाद जो पक जाता है पक्का पत्ता, उसको यूज करती है।
ठीक है, इसमें कोई थर्ड क्लास केमिकल नहीं डाला गया इसको संभालने के लिए, 100% नेचुरल है। बच्चे भी यूज कर सकते हैं, 168 प्लस कंट्रियों के अंदर हमारा प्रोडक्ट जा रहा है। ठीक है जी। तो दोस्तों अगला स्टेप आपका क्या है, अभी आप पूछ रहे हो सर शुरू कैसे करें। जिन जिन लोगों ने आज आपको इनवाइट किया है उनको अपना डॉक्यूमेंट सेंड करें, जल्दी जल्दी अपनी आईडी एक्टिवेट करवाएं। आपका डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आधार कार्ड दोनों तरफ की पिक, पैन कार्ड, जीमेल आईडी और मदर नेम, ये 4 चीजें सेंड कीजिए। आप कंपनी के पास रजिस्टर्ड हो जाओगे। नेक्स्ट मीटिंग आपको बहुत जल्दी प्रोडक्ट की मिलेगी कि प्रोडक्ट, सभी प्रोडक्ट कैसे कैसे बढ़िया है, कैसे कैसे उनको यूज करना है, कॉम्बो क्या है, शुगर वाले को बीपी वाले को क्या देना है। तो जल्दी जल्दी, अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड, जीमेल आईडी और मदर नेम सेंड कर दीजिए। आधार कार्ड अपना अप्लाई कर दीजिए, बहुत जल्दी बन के आ जाएगा, वो बाद में लग जाएगा 2-4 दिन के बाद। ठीक है दोस्तों, मेरी तरफ से इतना ही। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह गया है, जिन लोगों ने आज आपको इनवाइट किया है, लिंक दिया है, उनसे जरूर बात करें, एक बार जरूर मिले उनसे। ठीक है दोस्तों, कहते हैं बिना सीखे कोई काम मत कीजिए, सीखिए जरूर, समझिए। यहाँ कोई रिस्क नहीं है, आईडी फ्री में लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटर आपको फ्री में मिल रही है, कोई आपसे 1 रुपया नहीं मांगा हमने। तो अगर फ्री में सीखने को मिल रहा है तो फ्री में तो स्कूल भी नहीं सिखाता दोस्तों, कॉलेज भी नहीं सिखाता, वो भी फीस लेते हैं। तो यहाँ विदाउट कोई यानी रिस्क आपका ये बिजनेस शुरू हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन पूरी कर लें, रजिस्टर्ड हो जाएं, तो मैं नेक्स्ट मीटिंग आपको जल्दी दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। ओके।